बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे तमाम सब्सक्राइबर को भी मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार शीर खुरमा। शीर खुरमा की ये ऐसी रेसिपी है कि जब आप अपने घर पे बनाएंगे और ठंडा ठंडा जब ईद वाले दिन आप अपने घर वालों को सर्व करेंगे, आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, तो आप यकीन करें उनका दिल खुश हो जाएगा और वो आपसे यही कहेंगे कि इतना मज़ेदार शीर खुरमा हमने इससे पहले कभी नहीं खाया। और इसको बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 5 से 6 मिनट में बना के आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। और आपको थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि सब एक प्लेट नहीं 2 प्लेटें जरूर खाएंगे। और इतना मजेदार सा शीर खुरमा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह जी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले खूबसूरत सी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं ऐड करूंगी कटा हुआ नारियल और किशमिश। नारियल और किशमिश को मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसका जो पानी था अच्छी तरह से कपड़े से ड्राई किया है। फ्लेम को यहाँ पर हमने बिल्कुल लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे ही हम इसको रोस्ट करेंगे। और जैसे ही लाइट गोल्डन सा कलर आएगा तो बस हम कढ़ाई में से इनको निकाल लेंगे, क्योंकि बादाम पिस्ता भी हमने काट के रखा हुआ है तो वो हम ऐसे ही ऐड करेंगे शीर खुरमा बनाते वक्त। और इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा ड्राई किया, ये भी हम ऐसे ऐड कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा और बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आएगा। अब इसका जो कलर है लाइट गोल्डन सा आ चुका है तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में इसी ऑयल में, और हमें ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम सवैयों को भी रोस्ट करेंगे। सवैयां ली हमने 250 ग्राम। अब यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे सवैयों को हम रोस्ट करेंगे। सवैयां जो है बहुत जल्दी जल जाती हैं तो इसको बहुत ही एहतियात के साथ रोस्ट करना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी सवैयों को अब बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमने इसमें ऐड किया है 2 लीटर। अब दूध ऐड करने के बाद हम इसमें लगातार चम्मच इस तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क हमारे पास है 4 टेबलस्पून। और जब हमने सवैयों में दूध ऐड किया था तो थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया था। अब हम ये दूध इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेश मिल्क तो इसके अंदर ऐड किया ही जाता है, लेकिन जब आप ड्राई मिल्क भी इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप यकीन करें कि जब आप इस तरह से शीर खुरमा बना के खाएंगे तो फिर आप जब भी शीर खुरमा आप बनाएंगे तो आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है। जिसको भी आप खिलाएंगे वो दोबारा आपसे जरूर मांगेंगे और आपसे रेसिपी जो है वो जरूर पूछेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 से 2 ड्रॉप्स केवड़ा। केवड़ा जो है आपने बस इतना ही ऐड करना है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 200 ग्राम। और अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं या इससे भी कम पसंद करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप जितना आपका दिल चाहे उतना मीठा आप इसमें कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना अब शुरू हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और पिस्ता कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और साथ ही हम इसके ऐड करेंगे नारियल और किशमिश जिसको हमने रोस्ट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह जी शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार। इंशाल्लाह जब आप भी मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप अपने घर पे बनाएंगे आपका शीर खुरमा भी इसी तरह से बहुत मजेदार बनेगा। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी शीर खुरमा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।